स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 5 ऑफिशियली एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें बुल एम्पर और क्वीन यू को दिखाते हैं, जो कि दोनों मिलके फॉरबिडन प्लेस की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं, बुल एम्पर क्वीन यू को बताते हैं कि ये वही एप क्लैन का हेरिटेज है जहाँ पे कि तुम्हें अपना हाउफी मिल सकता है। तभी उस फॉरबिडन प्लेस के अंदर से आवाज़ आती है कि यही क्वीन यू है, जिसके ऊपर बुल एम्पर कहते हैं हाँ ये वही लड़का है। ये बात सुन के वहाँ से हमें वह आते हुए दिखाया जाता है एम्पर सुन वुकोंग को। जैसे ही वो बाहर आते हैं, जो क्वीन यू होता है उनके सामने ग्रीट करता है, और वहीं दूसरी तरफ जो एम्पर सुन वुकोंग होते हैं उन्हें कहते हैं कि हम मिलना जुलना बाद में कर लेंगे, सबसे पहले फॉरबिडन प्लेस में चलते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ पे एक स्पेस रिफ्ट को ओपन करते हैं, जिसके अंदर से वो सभी लोग जाने वाले होते हैं और वो एक एक करके वहाँ पे खड़े होकर उसके अंदर जाने लगते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ क्वीन यू आसपास की जगह को देखने लगता है। उसे देख के बुल एम्पर उसे बताते हैं जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ये टूटे हुए सोने की एक कॉस्मिक नदी है। क्वीन यू ये बात सुन के हैरान होता है और वो एक एक करके स्पेस रिफ्ट के अंदर जाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मंकी किंग होता है उन्हें बताता है कि इस फॉरबिडन प्लेस के अंदर सिर्फ दो ही तरह के लोग हमारी क्लैन से आ सकते हैं, जो कि गोल्डन आइड स्टोन एप होती हैं और दूसरे फायर आइड वाटर एप। अगर कोई और यहाँ पे आना चाहे तब ये दोनों लोग मिलके उन्हें वापस से यहाँ पे ला सकते हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को एक स्पेस रिफ्ट के द्वारा हमारे फॉरबिडन प्लेस पे लेके जा रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ क्वीन यू भी ये सुन के हैरान होता है। अब आखिरकार वो लोग वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं और वहीं एम्परर सुन वुकोंग उन्हें कहते हैं तो ये मेरी क्लैन का हेरिटेज है, जो कि है फॉरबिडन प्लेस। और वहीं हमें सामने वही ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है, जिसके बाद एम्परर किंग क्वीन यू से कहते हैं कि हाउ फेई जो है यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है। ये बात सुन के जो क्वीन यू होता है वो एम्परर को कहता है कि क्या आप हाउ फेई को बाहर बुला सकते हो। ये बात सुन के एम्परर सुन वुकोंग से कहते हैं कि मैंने तुमसे ये कभी भी नहीं कहा था कि मैं उसे बाहर बुला सकता हूँ, मेरी बात तुमसे बस यही हुई थी कि मैं तुम्हें उसे दिखा सकता हूँ। और वहीं क्वीन यू जो होता है वो कहता है कि मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये बात सुन के एम्परर सुन वुकोंग उसे बताते हैं ये जो फॉरबिडन प्लेस है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसके अंदर सिर्फ हम लोग 3 ही बार जा सकते हैं और ये एक लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन होती है यहाँ पे इस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। ये बात सुन के क्वीन यू जो होता है वो एम्परर को कहता है कि हाउ फेज ठीक तो होगा। ये बात सुन के जो एम्परर सुन वुकोंग होते हैं उसे कहते हैं अगर हाउ फेई जो है एक फायर आइड वाटर एप है, अगर वो इस लैंड में मरता भी है तब उसके लिए बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि वो हमारे आने वाली एप क्लैन का लीडर बनने के लायक नहीं होगा। वहीं क्वीन यू को जो है हाउ फेई दिख तो जाता है और वो उसे आवाज़ भी लगाता है, पर आवाज़ उस तक नहीं पहुंचती। दूसरी तरफ हाउ फेई की हालत जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है, क्योंकि वो अपने स्टिक की मदद से चलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वहीं मंकी किंग उसे बताते हैं अगर तुम उसे बुलाना भी चाहो तब भी वो नहीं आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे किस तरह क्या डोमेन बना हुआ है जिसकी वजह से उसे बाहर का कुछ ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा। एलेक्स जो है वो अपने भाई को बचाने के लिए उनसे प्रार्थना करता है, जिसके ऊपर एम्परर सुन वुकोंग जो है उसे भेजने के लिए तैयार होते हैं और वो उसे बताते हैं तुम वहाँ पे मर भी सकते हो, तो हमारी गारंटी इस बात पे नहीं होगी। पर क्वीन यू तब भी जाने के लिए तैयार होता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है बुल एम्परर उसे बताते हैं कि तुम वहाँ पे अपने 10,000 बी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर तुम जितने ज़्यादा डीमन एम्परर को बुलाओगे उतने ही ज़्यादा फॉरबिडन पैलेस ताकतवर लोगों को भेजेगा तुम्हारे ही लेवल के, और उनके पास तुमसे ज़्यादा 10 गुना ताकत होगी। वो ये सारी बात क्वीन यू को बता देते हैं। दूसरी तरफ बुल एम्परर जो है अब वो सुन वुकोंग को कहते हैं कि तुमने उसे रूल्स क्यों नहीं बताए इस फॉरबिडन प्लेस के, जिसके ऊपर एम्परर सुन वुकोंग उसे कहते हैं कि रूल्स उन लोगों को बताए जाते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं। अगर ये कमज़ोर है और अगर इसे रूल्स पता है तब भी ये मारा जाएगा, अगर ये ताकतवर है और इसे रूल्स तब भी नहीं पता है तब ये जीत के ही बाहर आएगा। यही सारी वो लोग बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ अब हमें क्वीन यू को दिखाया जाता है जो कि फॉरबिडन प्लेस के इनर एरिया के अंदर होता है। अब हमें दिखाया जाता है क्वीन यू को जो कि अंदर ही अंदर उस पैलेस के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे उसे काफ़ी सारी स्क्रीन्स दिखाई देती है जहाँ पे अलग अलग तरह की छड़ियों की टेक्निक होती है, जिसमें से एक टेक्निक जिसका नाम 36 छड़ी टेक्निक होता है उसके बारे में एक नरेटिंग वॉइस ये बताती है कि इस टेक्निक की मदद से तुम एक ही बार में काफ़ी सारी एनर्जी को एक ही जगह इकट्ठा कर सकते हो और उस पूरी एनर्जी को निचोड़ के अपना अटैक कर सकते हो। इस अटैक की मदद से वो अटैक इस तरह का होगा जैसे कि पूरी लाइटनिंग ही आके किसी बंदे पे गिर गई है। इसी तरह दूसरी छड़ी का अटैक, इसी तरह चौथी और इसी तरह 36 छड़ी का अटैक। और वहीं दूसरी तरफ अब एक शैडो आके ये बोलती है कि अगर तुम इस 36 छड़ी टेक्निक को कामयाबी से सीख जाते हो और तुम डिवाइन रेल्म के अंदर जाने से पहले ही उसे सीखते हो तो तुम मेरे डिसिपल कहलाओगे। ये कहने के बाद वो शैडो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी की छड़ी आके
क्वीन यू के बगल से गुजरती है और उस आदमी का नाम ग्रीन शैडो गार्ड होता है, जो कि फॉरबिडन लैंड के अंदर एक तरह मास्टर का रोल निभाता है। और वो कहता है कि ये जगह तो सिर्फ एप क्लैन का हेरिटेज है, पर यहाँ पे एक विदेशी आदमी आ ही गया है। अगर तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे लाइफ एंड डेथ का मैच होता है। अगर तुम जीत पाते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहने के बाद वो उसे कहता है तुम्हें जीतने के लिए मुझसे मेरी छड़ी लेनी पड़ेगी और मैं तुम्हारे बराबर ही अपना लेवल कर लूँगा, जो कि 3rd लेवल इमोर्टल एम्परर का होगा। और वहीं वो उसे ये भी कहता है कि सबसे पहले तुम अपना डिवाइन बैटल सूट का इस्तेमाल मत करना और साथ में जो तुम्हारे पास तुम्हारी स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल भी मत करना। अगर तुमने उसका इस्तेमाल किया तो तुम मेरे हाथों उसी समय मारे जाओगे। ये कहने के बाद ग्रीन गार्ड जो होता है वो क्वीन यू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वैसे ही जैसे वो अटैक करता है क्वीन यू से बचने के लिए अपने 10,000 फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके उस छड़ी वाले अटैक से बच तो जाता है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है छड़ी वाले आदमी को, जो कि कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे कोई भी रूल का अनफॉलो किया तब तुम मारे जाओगे। ये बात सुन के जो क्वीन यू होता है वो अपने मन में कहने लगता है सुंग वुकोंग ने तो मुझे इस तरह का कोई भी रूल नहीं बताया था, क्या वो ये चाहता है कि मैं यहाँ पे मारा जाऊँ। और वहीं पे वो बंदा कहता है अगर तुमने किसी भी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे, सिर्फ तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ का ही इस्तेमाल करना है। अब ग्रीन गार्ड जो होता है अपनी छड़ी का इस्तेमाल करते हुए क्वीन यू के ऊपर अटैक करता है। क्वीन यू से बचने के लिए अपनी 10,000 फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोक तो लेता है, पर ग्रीन गार्ड जो होता है वो क्वीन यू के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वापस से अपनी स्पीयर को उसके ऊपर फेंकता है। ग्रीन गार्ड की छड़ियों की अलग अलग तरह की फॉर्म आके सीधा क्वीन यू के ऊपर गिरने लगती है, पर क्वीन यू आखिरकार उनसे बचती हुई अपने 10,000 फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें से एक बार जो है सीधा जाके ग्रीन गार्ड के पेट पे लगता है और ग्रीन गार्ड जो होता है अब पीछे जाके गिरता है और वो क्वीन यू को कहता है कि लड़के तुम्हें मेरे पेट पे ना अटैक करके मुझसे ये छड़ी लेने की कोशिश करनी चाहिए, तभी तुम इस गेम को जीत सकते हो, वरना तुम मारे जाओगे। ये कहने के बाद छड़ी वाला आदमी जो होता है कहता है कि अब तुम्हें अगर जीतना है तब तुम मेरी 36 छड़ी हेवनली टेक्निक से बच के दिखाओ। ये कहने के बाद वो अपनी 36 छड़ी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो अपनी छड़ी को ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से उसकी छड़ी जो है अब अलग अलग हिस्सों में बट जाती है और वो काफ़ी सारी छड़ियों में बदल जाती है। अब क्वीन यू को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि किस तरह का अटैक है, पर वो छड़ी सीधा क्वीन यू के पास जाने लगती है। क्वीन यू उससे बचने लगता है, पर एक छड़ी क्वीन यू के जाके सीधा लगती है और जो क्वीन यू होता है वो एक पिलर में जाके टकराता है और वो पिलर वहीं पर टूट जाता है। अब क्वीन यू जो होता है कहता है कि अब मुझे भी अब अपनी असली टेक्निक का ही इस्तेमाल करना होगा, वरना मैं इस तरह तो यहाँ पे मारा जाऊंगा। ये कहने के बाद क्वीन यू जो होता है अपनी एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे फिंगर इल्यूजन्स के पास आते हैं और उन स्टिक को छोड़ते हुए एक बड़ी छड़ी पे जाके लगते हैं। क्वीन यू उसका फ़ायदा उठाते हुए छड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर ग्रीन गार्ड उसे रोक लेता है और वो कहता है कि तुम्हारा लेवल जो है वो 3rd लेवल इमोर्टल एम्परर नहीं हो सकता है। तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की और अपनी स्ट्रेंथ को छिपाने की कोशिश की, इस बार तुम नहीं बचोगे और मेरे हाथों तुम इस बार मारे जाओगे। ये वो कहने लगता है और अपनी फुल पावर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि तुम्हारा आज ही आखिरी समय है, बच सको तो बच लो। ये कहने के बाद वो ग्रीन गार्ड जो होता है अपनी स्पीयर की मदद से सीधा क्वीन यू के ऊपर फेंक के मारता है, जिससे कि क्वीन यू सीधा पीछे जाके एक सीट पे भिड़ता है और क्वीन यू अब बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होता है। दूसरी तरफ हाउ फई जो कि उसी पोर्टल के अंदर से बाहर निकल के आता है और वो आखिरकार बच ही जाता है। एक स्टिक पोर्टल में से निकलती है पर उसके लगती नहीं है और वो जो स्टिक होती है वापस से पोर्टल के अंदर चली जाती है। और वहीं हाउ फई कहता है कि छे मैं हमेशा सिर्फ 35 छड़ी का इस्तेमाल कर पाता हूँ, जब भी मैं 36 छड़ी का इस्तेमाल करने वाला होता ही हूँ कि मैं हर बार लूज़ कर जाता हूँ, यानी कि हार जाता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अब जो हाउ फई होता है इस बार अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने की सोचता है और कहता है कि इस बार तो मैं उसे हरा के ही रहूँगा, चाहे मेरी कितनी ही पावर चली जाए। और ये कहने के बाद वो अपने सर को पकड़ के रोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये उसे नहीं हरा पाएगा। फिर भी जो हाउ फई होता है वो खड़े होने की कोशिश करता है और वापस से उसी पोर्टल की तरफ जाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे सेंस होता है कि उसके अलावा भी यहाँ पे इस पोर्टल के अंदर कोई है। और वहीं पे हाउ फई को अब लगने लगता है इस पोर्टल यानी कि इस फॉरबिडन लैंड के अंदर तो सिर्फ हम 2 ही लोग आ सकते हैं, तो तीसरा लोग है कौन। और वो तीसरे आदमी को देखने के लिए उसी पोर्टल की तरफ जाने लगता है और पोर्टल के बाहर खड़ा होके वो अपने माइंड टेक्निक के इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो देख पाता है कि इनर फॉरबिडन लैंड के अंदर और कोई नहीं उसका बड़ा भाई यानी कि क्वीन यू है। और क्वीन यू जो है अब वो ग्रीन गार्ड से बहुत ही खतरनाक पिट रहा होता है और वहीं हाउ फई से वो देखा नहीं जाता और वो क्वीन यू को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। तो इसके अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हाउ फई और क्वीन यू जो है उस गार्ड से बच पाते हैं या नहीं, क्या ये लोग वो टेक्निक सीख पाते हैं या नहीं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यहाँ से ज़रूर कर लेना।